जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में चक्षु प्रकाशन के बुक से प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को कवर करेंगे। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ क्या है। चलिए आप सभी फटाफट से लाइव चैट में आंसर बताएंगे। आंसर करने के लिए आप लोगों को नीचे लाइव चैट का ऑप्शन मिलता है। तो देखिए, तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ क्या होता है। तो जो भी बच्चे डी ऑप्शन दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है चालाकी का जवाब चालाकी से देना, ये अर्थ है तू डाल डाल मैं पात पात का। दूसरा प्रश्न है, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। चलिए दूसरे प्रश्न के लिए आप सभी फटाफट से आंसर बताएंगे। और देखिए, आपके एग्जाम में बिल्कुल इसी तरह के हिंदी व्याकरण से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो जो ही बच्चे सी ऑप्शन दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है अपना काम निकालना। तीसरा प्रश्न है, संस्कृत के आकारांत शब्द होते हैं स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, दोनों या फिर डी इनमें से कोई नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मार्क करके रखना। संस्कृत के आकारांत शब्द होते हैं। तो देखिए दोस्तों, संस्कृत के जितने भी आकारांत शब्द होते हैं प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन स्त्रीलिंग। चौथा प्रश्न है, ए रमेश यहाँ आओ इस वाक्य में कौन सा कारक है। चलिए फटाफट से आप सभी आंसर बताएंगे। ए रमेश यहाँ आओ इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो देखिए दोस्तों, जिससे किसी को बुलाने अथवा सचेत करने का भाव प्रकट होता है उसे संबोधन कारक कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी ऑप्शन संबोधन कारक है। पांचवा प्रश्न है, चिड़िया का बहुवचन क्या होगा। चलिए 5 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और दोस्तों, इस क्लास के साथ साथ आप लोगों को रात 8:30 बजे की भी क्लास को अटेंड करना है। उस क्लास में दृष्टि IAS बुक से मॉडल प्रैक्टिस सेट को कराया जाता है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेट है। तो 5वें प्रश्न का आंसर क्या होगा, चिड़िया का बहुवचन क्या होगा। तो ए ऑप्शन में दिया गया है चिड़िया, ये जो है चिड़िया का बहुवचन है। दही शब्द क्या है। चलिए 6 के लिए फटाफट से आंसर बताइए, दही शब्द क्या है। तो छठे प्रश्न का आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन दही क्या है, ये पुल्लिंग है। तो ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, 1854-1856 में क्रिमियन युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। यहाँ पे क्या होगा, क्रिमियन या क्रीमिया, इस तरह से होगा क्रीमिया का युद्ध। ये कब हुआ था, तो 1854-56 में। और ये किनके बीच लड़ा गया था, तो रूस और तुर्की के बीच में लड़ा गया था। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। लास्ट सफ़र एक प्रसिद्ध रेनेसेंस चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ कृति थी। चलिए फटाफट से 8 के लिए आंसर बताएंगे। और ये प्रश्न बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, तो याद कर लीजिए। लास्ट सफ़र जो है ये लियोनार्डो दा विंसी की चित्र है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। वराहमिहिर कौन थे। चलिए 9 के लिए आंसर बताइए, वराहमिहिर कौन थे। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, वराहमिहिर एक प्राचीन खगोलविद थे। तो डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। वराहमिहिर का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। आगे देखिए, अफ्रीका में आसवान डैम द्वारा बनाई गई झील कौन सी है। बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। अफ्रीका में जो आसवान डैम है, इसके द्वारा बनाई गई झील कौन सी है।
तो याद रखिएगा इस झील का नाम है नासिर। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। कौन सी झील है? तो नासिर झील है। अगला प्रश्न है उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? चलिए 11 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? तो देखिए वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। एक देखिए बिंदुसार है और एक है बिंबिसार। तो बिंबिसार जो है ये हर्यक वंश का शासक था, ये बिंबिसार, और ये बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था और बिंदुसार का पुत्र था अशोक। तो यहाँ पे बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तो तक्षशिला में। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण क्या है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण क्या है? तो देखिए कारण है पार्श्विक अपरदन, जिसको भूक्षरण भी कहा जाता है। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है। और देखिए प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करना है, तभी आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन होगा। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये सिक्किम में है। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाता है जो कि उत्तर प्रदेश में है। भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? आप सभी जानते हैं ये उत्तराखंड में स्थित है और उत्तराखंड को फूलों की घाटी भी कहा जाता है। किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। चलिए आंसर बताएंगे किसके द्वारा किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? तो ये है पेड़ लगाकर या वन रोपण द्वारा। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला स्थापित की गई थी। चलिए 17 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला स्थापित की गई थी। तो याद कर लीजिए एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, डिगबोई में। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। डिगबोई कहाँ है? तो ये असम में पड़ता है। गांधार कला मिश्रण थी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। और एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि किसके शासन के दौरान गांधार कला का विकास तेजी से हुआ था? तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। किसके शासन के दौरान? तो कनिष्क। यहाँ पे लिख देते हैं कनिष्क। कनिष्क के काल में गांधार कला का विकास जो है बहुत तेजी से हुआ है। और गांधार कला मिश्रण थी मूर्ति कलाओं की, भारतीय और यूनानी शैलियों का। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। और इस कला में पहली बार बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। किसकी मूर्तियां? बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई थी। अल्पाधिकार में होते हैं। चलिए 19 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। अल्पाधिकार में होते हैं। तो इसका सही जवाब है दो विक्रेता। इसको याद कर लीजिए। अल्पाधिकार में दो विक्रेता होते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। चलिए 20 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो जो ही बच्चे बी को दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। उत्पाद और आय विधियों द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। और भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। याद रखना है। किसी उत्पादक फर्म के लिए अल्पकाल में नियत लागत होगी। तो देखिए किसी उत्पादक फर्म के लिए अल्पकाल में नियत लागत जो है सदा स्थिर और नियत होगी। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है।
निम्न में से कौन सा आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे कौन सा इन चारों ऑप्शन में से है जो संवैधानिक निकाय नहीं है। तो देखिए कर्मचारी चयन आयोग जो है ये संवैधानिक निकाय नहीं है। वित्त आयोग की बात करें तो आर्टिकल 280 में वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। संघ लोक सेवा आयोग की बात करें तो आर्टिकल 315 में इसके बारे में बताया गया है। और चुनाव आयोग जो है आर्टिकल 324 में चुनाव आयोग के बारे में बताया गया है। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? देखिए भारत आने वाला पहला पुर्तगाली वास्को डी गामा था जो कि 1498 में भारत आया था। और भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर जो था कौन था? तो याद रखिएगा ये था डी अल्मीड़ा। तो बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। कौन? तो डी अल्मीड़ा। आगे देखिए विलियम बेंटिक द्वारा निम्न में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था? देखिए विलियम बेंटिक से संबंधित एक प्रश्न हमेशा एग्जाम में रिपीट होता है कि इन्होंने सती प्रथा का अंत कब किया था? तो 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत किया था। इसमें सहयोग किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के अंत में सहयोग दिया था। तो यहाँ पे देखिए ये तो हो जाएगा आपका सती प्रथा का अंत ये लागू किया था। और देखिए ठगों का दमन ये भी था। धर्म में परिवर्तन के कारण असमर्थताओं को दूर करना ये भी था। तो दासता का अंत जो है ये लागू नहीं किया गया था। तो सही जवाब है इसका ए ऑप्शन। कौन सी वृक्ष जाति पर्णपाती वनस्पति से संबंधित नहीं है? चलिए 25 के लिए फटाफट से आंसर बताइए। बिल्कुल एग्जाम के लिए सिलेक्टेड प्रश्न है। कौन सी वृक्ष जाति पर्णपाती वनस्पति से संबंधित नहीं है? तो देखिए सबसे पहले समझ लीजिए पर्णपाती वनस्पति क्या होता है। तो देखिए पतझड़ या पर्णपाती वनस्पति ऐसे पौधों और वृक्षों को कहा जाता है जो हर वर्ष किसी मौसम में अपने पत्ते को गिरा देते हैं। इसके उदाहरण है जैसे कि सहतूत हो गया, आंवला, चंदन, सागौन हो गया, शीशम हो गया। ये सभी जो है क्या है पर्णपाती वनस्पति से संबंधित है। तो यहाँ पे 25 का आंसर क्या होगा? देवदार। ये जो है पर्णपाती वनस्पति से संबंधित नहीं है। बाकी चंदन काष्ठ, सागौन, साल ये सभी जो है क्या है पर्णपाती वनस्पति है। तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है। तो तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा जो है ये जलोढ़ है। जलोढ़ मृदा दो प्रकार की होती है, पुरानी जलोढ़ मृदा और नई जलोढ़ मृदा। पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर बोला जाता है और नई जलोढ़ मृदा को खादर बोला जाता है। और भारत में सबसे अधिक विस्तार भी जलोढ़ मृदा का ही है। काली मृदा का अन्य नाम क्या है? तो रेगूर मृदा है। और काली मृदा में सबसे अधिक कपास की खेती की जाती है। धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? तो धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? तो 14 दिन। याद रखिएगा। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं। चलिए 28 के लिए फटाफट से आंसर बताइए। तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं संसद के दोनों सदनों और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। संसद के दोनों सदन यानी कि राज्यसभा और लोकसभा और उसके साथ में सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। आगे देखिए दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा कौन सी है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा कौन सी है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो जो ही बच्चे बी को दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। रैंड जो है दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है। दिरहम जो है संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा है। और रियाल की बात करें तो ये ईरान की मुद्रा है।
भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क करके रखना। तो देखिए दोस्तों, भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 19 जुलाई 1969 को। तो सही जवाब है सी ऑप्शन। 1 रुपये के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। देखिए 1 रुपये के जो करेंसी नोट होते हैं उस पर वित्त सचिव भारत सरकार के हस्ताक्षर होते हैं, और 2 रुपये से जितने भी ऊपर के नोट है रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रित किया जाता है। जबकि 1 रुपया की बात करें तो 1 रुपये के करेंसी नोटों को भारत सरकार द्वारा मुद्रित किया जाता है। तो सही जवाब है डी ऑप्शन, भारत सरकार। निम्न में से कौन सी रबी फसल नहीं है? चलिए 32 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। निम्न में से कौन सी रबी फसल नहीं है? तो देखिए रबी फसलों की बुआई के समय क्या होता है? कम तापमान और पकते समय जो है शुष्क और गर्म वातावरण की आवश्यकता होती है, और ये फसलें जो है अक्टूबर नवंबर के महीने में बोई जाती है। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? तो जैसे कि गेहूं हो गया, जौ, चना, मसूर, सरसों, ये सभी रबी फसल है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा इसका सही जवाब। तो यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है, तो चावल रबी की फसल नहीं है। भारत का सबसे सूखा भाग कौन सा है? चलिए 33 के लिए आंसर बताएंगे। भारत का सबसे सूखा भाग है, तो देखिए ये है पश्चिमी राजस्थान। मुंबई हाई किससे संबंधित है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो देखिए मुंबई हाई जो है ये अरब सागर में एक तेल क्षेत्र है, और इसका परिचालन जो है ONGC द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा? पेट्रोलियम होगा। भारत ने दार्शनिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की थी? तो भारत ने दार्शनिक मुद्रा प्रणाली की शुरुआत जो है 1956 में किया था। निम्न में से किस वस्तु का केवल विनिमय मूल्य है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। हीरा, टेलीविजन, कंप्यूटर या फिर डी चावल? तो यहाँ पे इसका आंसर होगा हीरा। देखिए हीरा एक ऐसा वस्तु है जिसका केवल विनिमय मूल्य होता है। भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र में वन भूमि है? चलिए आंसर बताएंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए अगर एग्जैक्ट आंसर की बात करें तो या इसका सही जवाब होगा 21.34%, लेकिन ऑप्शन में ये नहीं दिया गया है, तो आप लोग इसके आसपास दे सकते हैं, यानी कि 20%। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सर्वाधिक वन कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, और परसेंटेज के हिसाब से मिजोरम में है। आगे देखिए, शब्द इंसुलेशन आपतन का अर्थ क्या है? तो देखिए शब्द जो ये इंसुलेशन है इसका अर्थ होता है आने वाली सौर विकिरण। बी ऑप्शन सही जवाब है। टेरा रोसा एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? तो देखिए टेरा रोसा जो है ये एक प्रमुख भूमिगत जलकृत और प्रदनात्मक स्थल रूप है, और टेरा रोसा जो है एक प्रकार की लाल मिट्टी है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन चला जाएगा 39 का, बी के साथ लाल भूभाग क्षेत्र। दूध की सघनता मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण है। तो दूध की सघनता मापने के लिए लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक करें और अधिक से अधिक सेशन को जरूर शेयर करें।